अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद, आज का जो उन्वान है ग़ार हिरा का क़याम और पहली वही का आगाज़। पीछे बात बताई जा चुकी है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जाहिलियत के तौर तरीक़ों से, उसके कामकाज से और उसकी बुराइयों से बहुत ही ज़्यादा मुतनफ़िर थे। आपके नज़दीक नापसंदीदा थी वो सारी चीज़ें। और दरअसल ये इस सबब से था कि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई थी, क्योंकि आगे जिस अजीम काम के लिए आपका इंतखाब किया जाने वाला था, उसके लिए ये ज़रूरी था कि इन सारी रसूमात से, इन सारी खुराफात से, इन सारी ख़राबियों तबाहियों से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए। चुनांचे आप पहले तो मुतनफ़िर थे ही, लेकिन कभी आपके दिल के अंदर ख़याल भी आया अगर इन रसूमात में शरीक होने का और इन बुरी जगहों पर जाने का, तो ऐन वक्त पर इनायत रब्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बचा लिया। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे दिल के अंदर ये ख़याल गुज़रा कि मुझे इन महफ़िलों के अंदर शरीक होना चाहिए। मक्का के अंदर ऐसा होता था कि रात के अंदर क़िस्सा गोई की महफ़िलें लगा करती थी, कहानी क़िस्से की महफ़िलें लगा करती थी। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा उसमें शिरकत का हुआ। चुनांचे आप ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे साथ एक लड़का बकरियां चराया करता था, तो मैंने उससे ये कहा एक दिन कि ज़रा सा तू मेरी बकरियां संभाल, मैं ये जो क़िस्सा गोई की जो महफ़िलें हैं वहाँ पर शरीक होकर के आता हूँ। चनांचे उस लड़के ने कहा ठीक है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए वहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक जगह आपको गाना बजाने की आवाज़ सुनाई दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या चीज़ है? बताया गया कि फ़लाँ के यहाँ शादी हो रही है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए और आपने जैसे ही उस महफिल के अंदर कदम जमाया, बैठ करके सुनना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जो सुनने की सलाहियत जो थी उसको मौकूफ़ कर दी, उसको बंद कर दी और आप पर नींद तारी हो गई, आप वहीं पर सो गए। यहाँ तक के धूप की तमाज़त ने ही आपको जगाया, यानी रात भर आप सोते रहे। सुबह हुई, जब सूरज रोशन हुआ तो उसकी तमाज़त, उसकी तेज़ी, उसकी हीट जब आपके चेहरे पर लगी तब आप जा कर के बेदार हुए। आप वहाँ से वापस आए तो उनका जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दोस्त था चरवाहा, उसने पूछा क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात पेश हुई। चुनांचे दूसरे दिन फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं उस मजलिस के अंदर जाऊँ और जा करके किस्से को सुनूँ। चुनांचे फिर रात हुई तो रात आपने अपने दोस्तों से कहा कि थोड़ा सा आज बकरियाँ संभालूं, मैं जाता हूँ। आप निकले और फिर पहुँचे हैं तो आपके कान के ऊपर गोया कि अल्लाह ने मुहर लगा दी कि ये गलत बात और ये गलत अल्फाज आपके कानों से नहीं टकराने चाहिए, और नींद तारी हो गई आप पर और आप इसी तरीके से सुबह तक सोते रहे। उसके बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस तरह की महफिलों के अंदर नहीं। अलगरज ये कि रसूम जाहिलियत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा मुतनफ़िर और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि नापसंदीदा समझते थे आप इनको। और फिर इन्हीं हालात के अंदर क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर तन्हाई को महबूब कर दिया, हुब्बिबा इलैहिल खला, कि अब आपको ऐसे माहौल से, ऐसे माशरे से, ऐसे लोगों से नफ़रत होने लगी, आप तन्हाई को तलाश करने लगे। चुनांचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तन्हाई के लिए आम चले जाया करते थे गारे हिरा, मक्का मुकर्रमा से 3 किलोमीटर के फासले पर, जिसे जबल नूर भी कहा जाता है। 3000 फीट की बुलंदी पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर चले जाया करते थे, पानी और सत्तू लेकर, कई कई दिन का नाश्ता, कई कई दिन का खाना लेकर के आप चले जाया करते थे और वहीं पर रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह की मखलूक़ात के अंदर गौर व फिक्र किया करते थे, सोच में और तफक्कुर में रहा करते थे, मुराक़बे में रहा करते थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाना ख़त्म हो जाता, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती, वो आपको तोशा दे करके जाती, और कभी ऐसा होता कि आप खुद मक्का मुकर्रमा आते और तोशा लेकर के चले जाते। चुनांचे इसी दौरान ये 2-3 साल का पीरियड गुजरा है। बाद रिवायतों में आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा रमज़ान भी वहाँ पर गुजारा है। बहरहाल 3 साल तक आपने गार हिरा के अंदर खलवत नशीनी इख्तियार की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से, यानी पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब दिखाए गए। चुनांचे होता ये था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब में जो चीज़ देखते थे, सुबह में वो रोज़ रोशन की तरह आया नज़र आती थी। इसीलिए रिवायतों में आता है कि सच्चा ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। आप रात को सोते थे तो ख्वाब के अंदर जो चीज़ नज़र आती थी, सुबह होती थी तो वही एकदम बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया हो जाता, कैसा होने वाला है, और सुबह होती थी बिल्कुल वैसा ही हो जाता। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी मिलावट नहीं रहती, जो देखते हैं वो बिल्कुल सच्चा होता है। उलमा ने लिखा है, अभी ये बात आ गई ख्वाब से मुताल्लिक, तो उलमा ने ख्वाब के मुताल्लिक ये बात लिखी है कि ख्वाब 3 तरह का होता है। एक होता है इनाम रब्बानी,
दूसरा होता है तसव्वुर नफसानी, तस्वीर नफसानी, और तीसरा होता है इल्गाए शैतानी। इनामात रब्बानी ये वो चीज़ है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा के होने वाले किसी फ़ेल से मुताल्लिक़ ख्वाब देखने वाले को ख्वाब में उसके ऊपर उस चीज़ को खोल देते हैं, उस चीज़ को मुनकशिफ कर देते हैं। अब ये किसको नज़र आएगा? कौन सा आदमी ये समझेगा कि मेरा ये ख्वाब इनाम रब्बानी है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी एक मेयार बता दिया। फरमाया कि जिसकी बात ज़्यादा सच्ची होगी उसका ख्वाब भी ज़्यादा सच्चा होगा। यानी जो बंदा अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में सच्चा होगा, सच बात बोलेगा, हक गोई से काम लेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, फरमाया कि उसका ख्वाब भी सच्चा होगा। और जो बंदा जितना झूठा होगा, जिसके मामलात जितने झूठे होंगे, उसका ख्वाब भी उतना ही झूठा होगा। अब हर कोई इससे अपना अंदाज़ लगा ले कि मैं कैसा हूँ। सच्चा हूँ तो मेरा जो ख्वाब होगा वो भी सच्चा होगा, झूठा हूँ तो ख्वाब भी वैसा है। ये मामला। और फिर यही जो ख्वाब है इनाम रब्बानी, ताबीर इसी की बतलाई जाए, इसी की कोई ताबीर बन सकती है। अब ताबीर भी किससे पूछनी है? किसी से भी नहीं। अहादीस के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई है कि जिससे ताबीर पूछी जाए उसकी दो सिफत बयान फरमाई। फरमाया कि वो हबीब भी हो और लबीब भी हो। हबीब भी हो और लबीब भी हो। हबीब यानी वो जिसने ख्वाब देखा है उससे मोहब्बत रखने वाला, उससे दोस्ती रखने वाला, उसका अच्छा चाहने वाला, मोहब्बत का दोनों का ताल्लुक हो आपस में। और लबीब कहते हैं कि वो अक्लमंद हो, होशियार हो, ज़हीन हो, फतीन हो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अगर किसी मोहब्बत करने किसी दुश्मनी रखने वाले से आदमी ताबीर पूछे और वो ताबीर बतलाने वाला वही ताबीर बतला दे। तो चुनांचे ये बात भी है, उलमा ने लिखा है कि ताबीर देने वाला जो ताबीर बतला देगा वैसा ही हो सकता है। हाँ, ताबीर बतलाने वाला अगर उसने वो ताबीर बता दी कि हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा नुकसान होने वाला हो, या हो सकता है तुम्हारा ये नुकसान हो जाए, तो ये हो जाए। हाँ, ये बाकायदा यानी इसको उलमा ने लिखा है, अहादीस में भी इसकी तरफ इशारा है। इसलिए आदमी को ऐसे ही आदमी से अपना ख्वाब शेयर करना चाहिए जो उसके ताल्लुक़ से मोहब्बत रखता हो और वो अक्लमंद हो। ख्वाब की ताबीर एक इल्म है, हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। तो ये पहली किस्म ख्वाब की जो होती है वो इनाम रब्बानी। दूसरी किस्म क्या है? तस्वीर नफसानी, यानी आदमी दिन भर जो देखता है रात में वही रिपीट होता है। देख रहा, लूम चला रहा, लोटा पेच रहा, ताक भर रहा, गोश्त बना रहा, मदरसा पढ़ाना, अजान दे रहा, जो भी जिसके जो भी काम काज है, चाय भर रहा, होटल वाले थे, रिक्शे वाले रिक्शा चला रहे, दिन भर जिसमें है वही रात में देखना। तो ये तस्वीर नफसानी है, तस्वीर नफसानी। भाई दिन भर जो देखा रात में वही रिपीट हुआ, ये कोई बात नहीं है। ऐसा देखा तो कोई मसला नहीं। भाई क्या है कि ये रात में जो सोए थे हम, दिन में जो किए रात में वही रिपीट हुआ। तीसरा होता है इल्गाए शैतानी। इल्गाए शैतानी यानी शैतान की तरफ से वो चीज़ आती है।
कैसा कि भाई सोया है, अब फजर की अजान भी हो रही है, जमात का वक्त तो भी हो रहा है, और ये ख्वाब में ये सोया है, ये देख रहा है कि मैं खाने काबा के अंदर हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हूँ, बाजमात नमाज अदा कर रहा हूँ, तवाफ़ काबा कर रहा हूँ, हजर अस्वद का बोसा दे रहा हूँ, जमजम का पानी पी रहा हूँ, वगैरह वगैरह। ये देख रहा है माशाल्लाह एकदम बेहतरीन है ना, और सोता रह गया। फजर भी पड़ा उड़ा नहीं, फजर भी पड़ा उड़ा नहीं, बस वैसे ही सोता का सोता रह गया। उलमा ने लिखा है कि ये इल्काए शैतानी है। क्यों? फ़र्ज से आदमी गाफिल हो करके, फ़र्ज से आदमी गाफिल हो करके ये चीज़ देख रहा है, लग तो रहा है बहुत अच्छा काम है, लग तो रहा है बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या हो रहा है? गलत काम। फ़र्ज छोड़ करके अब वो देख रहा है काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा है। तो ये इल्काए शैतानी, ये शैतान की तरफ से है, उसके ऊपर वसवसा। हाँ, देख रहा अच्छा, लेकिन ये बुरा रहेगा। क्यों? इसलिए कि फ़र्ज से गफलत हो गई। जो चीज़ इसके ऊपर लाजिम थी और ज़रूरी थी, ये उससे गाफिल होकर के दूसरी चीज़ के अंदर मसरूफ़ हुआ। अब क्या हो गया? ये गलत हो। तो ये ख्वाब की 3 किस्में थी। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। मुझे यह अर्ज़ करना था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का जो आगाज़ हुआ वो ख्वाब के ज़रिए, सच्चे ख्वाब, रुया सालिहा जिसे कहते हैं, इसके ज़रिए से हुआ। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल पहुँची तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम गार हिरा के अंदर, जहाँ पर आप मुकीम थे, तशरीफ़ लाए, और आने के बाद उन्होंने सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। जिब्राईल ने कहा कि पढ़िए इक़रा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना बिक़ारीन, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा कहा जिब्राईल अमीन ने इक़रा पढ़िए। हुज़ूर ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और अपने सीने से लगा करके इतनी ज़ोर से दबाया कि आपके ऊपर मुशक्क़त हो गई। उसके बाद छोड़ दिए। बच्चों को बाहर कर दे, देखो जरा मोहब्बत से बाहर कर दो। तो क्या कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं, माँ अना बिकारी। तीसरी मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्राईल अमीन ने कहा पढ़िए, कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली 5 आयतें जो थी ये नाज़िल हुई। इसका मतलब है कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए कि आपका जो रब है वो बहुत ज़्यादा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, कि जिसने कलम के ज़रिए से सिखाया है। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि जिसने इंसान को वो बात बताई है जिसको वो जानता नहीं है। ये 5 इब्तिदाई आयतें जो थी सूरह इक़रा की, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 5 आयतें नाज़िल हुई। जब ये अब ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा हज़रत जिब्राईल ने पढ़िए, हुज़ूर ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या था? इसके बहुत सारी तशरीहात हुई हैं, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये जवाब है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, उलमा ने इसका जवाब ये लिखा है कि दरअसल ये है कि माँ अना बिक़ारिन, के मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसका मतलब ये था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल को उनकी असल शक्ल में देखा था, और ये नबूवत का अजीम मनसब
आपके कांधों पर आने वाला था, इसलिए आप पर एक घबराहट तारी हो गई कि भाई मैं चाहता भी हूँ पढ़ना लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़वाया। फिर ये 5 आयतें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ी और उसके बाद जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से घबराए हुए अपने घर पर तशरीफ़ लाए, है ना। और आते ही कहा कि ज़म्मिलूनी के ऐ खतीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। चुनांचे हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको चादर उड़ाया और उसके बाद फिर कहा कि क्या हो गया है आपको, इतनी बेचैनी, इतनी तकलीफ़ क्यों है। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बयान फरमाई कि मैं गार हिरा के अंदर था तो ऐसे ऐसे मामलात पेश आए। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारी माँ है, उन्होंने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस और तसल्ली बनाई और कहा कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कि हरगिज़ नहीं, ऐ मेरे सरताज अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, व तहमिलुल कल्ला, और आप जो है नादारों के बोझ को उठाते हैं, व तुक़रिज़ ज़ईफ़, और आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और हक़ के मामले में जो बंदा परेशान हो जाता है आप जो है उनकी देख रेख करते हैं। इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात थी उनके ज़रिए से आपको तसल्ली दिलाई। और मज़ीद तसल्ली के लिए वर्क़ा इब्न नौफ़ल जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खतीजा के चचाज़ाद भाई थे, उनके पास ले गई। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जा कर के उनके सामने सूरत हाल बयान की। वर्क़ा इब्न नौफ़ल ये ईसाई थे, ये दीन हक़ पर अमल करने वाले थे। उन्होंने जब सारी बातों को, सारी कंडीशन को सुना तो कहा कि मुझे लगता है कि आपके पास जो फरिश्ता आया है, जो नामूस आया है, ये वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करता था। और फिर कहा कि आप ही नबी आखिरुज़्ज़मा है, आप तसल्ली रखिए, आप इत्मीनान रखिए। और फिर ये कहा कि आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है नबूवत को ख़त्म फरमाया है, आप अपनी कौम को समझाएंगे और एक वक्त तो ऐसा आएगा कि आपकी कौम आपको इस अजीम दावत की वजह से आपको अपने शहर से निकाल देंगे, यानी मक्का से निकाल देंगे। पुरानी किताबों के अंदर सब लिखा हुआ है। तो कहते जी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी। कहा कि हाँ। और कहा वर्क़ा इब्न नौफ़ल ने कि अगर मैं उस वक्त तो तंदुरुस्त रहा, तवाना रहा, मुझे ज़िंदगी रही, मुझे हयाती रही, तो मैं इंशाअल्लाह आपकी ज़रूर खिदमत करूँगा। लेकिन चंद रोज़ के बाद वर्क़ा इब्न नौफ़ल का भी इंतकाल हुआ। अगली बातें इंशाअल्लाह आइंदा होंगी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।